बोलिए सत्य सनातन की जय। दोस्तों, आज हम धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनाने जा रहे हैं। जब श्रीमद् भागवत स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही कथा आती है, धुंधकारी और गोकर्ण की। तो उस समय पे एक ब्राह्मण परिवार था जिनका नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बहुत दिन तक इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ, तो आत्मदेव जी ने बहुत ही निराश होकर के एक तालाब में गए कि हम वहाँ पे पानी में डूब करके मर जाएंगे, और उनका चौथापन आ चुका था। लेकिन जब तालाब के अंदर घुसे तो उनको आकाशवाणी हुई कि आप क्या करने जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमको आज चौथे पन में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, तो हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि आप जो है जा कर के बाहर निकलिए, आपको एक फल मिलेगा और वह फल अपने पत्नी को आप खिला दीजिए तो जरूर पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। इसके बाद वो आत्मदेव जी बाहर निकले और एक साधु के सामने आने के बाद उनको एक फल प्राप्त हुआ, और वह घर आकर के अपने पत्नी से बोले कि हमको एक फल मिला हुआ है और यह आपको खाने के बाद पुत्र प्राप्ति होगा। वह जो है अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी बोली ठीक है, हम खा लेंगे। लेकिन पत्नी के दिमाग में बहुत सारे बात आने लगी। इस चौथे पन में अब बच्चा पैदा होने में कितना तकलीफ होगा। तो पंडित जी को बिना बताए हुए वह जो गाय को खिला दी। अब इसके बाद पंडित जी से यह बार बार झूठ बोलते रही कि हमारे पेट में बच्चा है। और पंडित जी बेचारे गायों के बीच में ही रहते थे, गाय पाल के रखे थे और उन्हीं के बीच में वो रहते थे। और उधर धुंधली की जो बहन थी उसको बच्चा होने वाला था। अब इसके बाद जो है जब इधर गाय को खिला दिए तो 9 महीने के बाद वो जो है बच्चा हुआ गाय को। और जब गाय को जो बच्चा हुआ एकदम मनुष्य रूप में बच्चा था। और उधर उनकी पत्नी उनके बहन का एक बच्चा हुआ, उस बच्चे को ले आकर के अपने पास रखी और पंडित जी से बोली कि यह बच्चा हुआ है, लेकिन सबसे आश्चर्य की चीज़ है कि बच्चे को पिलाने के लिए हमारे स्तन में दूध नहीं आ रहा है। पंडित जी बड़े निराश कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। एक बच्चा गाय को भी सेम आदमी की तरह बच्चा हुआ, और दूसरा उनकी पत्नी को जो बच्चा हुआ उसको दूध नहीं हो रहा है पिलाने के लिए। तो उनकी पत्नी ने बताया कि महाराज, हमारे बहन को हुआ है एक बच्चा, लेकिन वह मृत हो गया, मर गया। तो अपने बहन को हम बुला लेते हैं हमारे घर, कम से कम हमारे बच्चे का पालन पोषण करेगी। पंडित जी ने मान गया। वह आई। आने के बाद उस बच्चे का देखरेख करने लगी, और जो गाय से बच्चा हुआ था वो दोनों बच्चों को एक जगह संस्कार की पद्धति से नामकरण हुआ। तो जो गाय से बच्चा हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और जो दूसरा बच्चा था उनके बहन का धुंधली के, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। कथा ये भी आती है कि बच्चे का नाम जो है हमेशा अच्छा नाम रखना चाहिए, भगवान के नाम रखना चाहिए। नाम का भी असर आता है बच्चे के ऊपर। जिस तरह से उसका नाम धुंधकारी था,
उसी तरह उसका व्यवहार जो है, दुष्टपना का व्यवहार बढ़ती चला गया। धीरे धीरे माँ बाप स्वर्गवास हो गए, बचे वही धुंधकारी और गोकर्ण जी। अब गोकर्ण जी उसके व्यवहार से इतना त्रस्त थे कि वह जगह जगह जा कर के लूटपाट करना, चोरी करना, इस तरह का धंधा करता था। गोकर्ण जी अपना कर्मकांडी विद्वान बने और एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि इससे अच्छा है कि घर छोड़ करके हम कर्मकांड करें, अपना जीवन व्यतीत करें। बाहर निकल गए और इधर धुंधकारी ने एक शादी करके पत्नी लाया और यह चोरी कर रहा था। एक दिन बहुत सारा धन चोरी करके लाया, घर में रखा। अब उसकी पत्नी सोची कि यह राजा का धन है और राजा को अगर पता लगा तो हम मरवा देंगे और फिर इसके बाद सारा धन ले लेंगे। तो हे मन, धुंधकारी को हम ही लोग मार करके और इसके बाद धन लेके चले जाते हैं। एक दिन की बात है, धुंधकारी की पत्नी कुछ आदमी को बुला करके अपने घर में ही धुंधकारी को मरवा करके आंगन में ही खोद करके मिट्टी के नीचे दबा करके पूरा धन ले करके और दरवाज़ा बंद करके रात में निकल चुकी। अब उनका दरवाज़ा बंद। अब इधर गोकर्ण जी घूमते घामते बेचारे एक दिन अपने गांव में आए और पूछे कि हमारा भाई धुंधकारी कहाँ गया। गांव वाले बोले कि धुंधकारी तो पता नहीं, रात में दरवाज़ा बंद करके कहाँ पति पत्नी दोनों चले गए मालूम नहीं। बोले कोई बात नहीं। वो आए और घर में का दरवाज़ा खोले, साफ सफाई किए, आंगन में सो गए। रात में उनका भाई धुंधकारी प्रेत आत्मा में आया, लेकिन ये बहुत बड़े पंडित गोकर्ण जी ने डरा नहीं, तुरंत अपने कमंडल से पानी परोर के मारा। बोला कोई भी हो सामने आ जाओ, हमको डरवाने की कोशिश मत करो। वो तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भैया मैं वही हूँ धुंधकारी। बोले तुम इस रूप में कैसे आया? तो पूरी कहानी बताए। बताने के बाद बोले भैया आप हमारा कल्याण कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोले बिल्कुल हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर इसके बाद गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत 18 दिन का जो होता है वह पूरा मंच लगवाए और बोले कि 18 दिन जब होगा श्रीमद् भागवत उसको सुनना और श्रीमद् भागवत सुनने के बाद तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत बड़ा मंच लगा और एक उस मंच में एक ऐसा बांस का पेड़ था जिसमें 18 गांठें थी और धुंधकारी प्रेत आत्मा में जाकर के उसी में घुस गया। और जब श्रीमद् भागवत होता था तो पहले दिन जब खत्म हुआ तो ऊपर की वो गांठ जो है फट जाती थी। दूसरे दिन श्रीमद् भागवत खत्म हुआ तो दूसरी गांठ फट जाती थी। इस तरह से जब 18 दिन जो है गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुनाया तो 18 जो है जो गांठें थी वो फट गई और धुंधकारी मनुष्य रूप में बाहर आ गया। और जब मनुष्य रूप में बाहर आया तो धर्मराज का विमान आया और उसको लेकर के चला गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 18 दिन का श्रीमद् भागवत सुनने के बाद एक प्रेत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे पब्लिक थे, गोकर्ण जी थे। तो कहा जाता है कि धुंधकारी ने बहुत ही ध्यान से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, इसलिए उसको स्वर्गवास हुआ।
मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन और जो सुनने वाले थे वो बैठे जरूर वहाँ थे, सुन जरूर रहे थे, लेकिन मन पता लगा दूसरी जगह है। तो श्रीमद् भागवत जो मन से ध्यान से अगर सुन लिया तो जरूर उसको मोक्ष प्राप्ति होगा। बोलिए सत्य सनातन की जय।